ओम नमो नारायण। आज 15 फरवरी 2026 रविवार का वह महापुनीत दिन है जब आकाशमंडल में पितरों के आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। क्या आप जानते हैं कि आज फाल्गुन मास की वह महाशक्तिशाली पितृदोषनाशक अमावस्या है। आज का सूर्योदय न केवल एक नई सुबह लेकर आया है, बल्कि यह आपके कुल की उन्नति और पितृ ऋण से मुक्ति का वह स्वर्ण द्वार है जिसका आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि आपके घर में अशांति है, धन की कमी है या कार्यों में अकारण विघ्न आ रहे हैं, तो आज का यह पंचांग और अमावस्या का अचूक उपाय साक्षात भगवान सूर्य और पितरों की कृपा का महाप्रसाद सिद्ध होगा। जय हो सूर्य देव की। हिंदू पंचांग के अनुसार आज के दिन की मंगलमयी शुरुआत सूर्योदय के साथ प्रातः 7:01 पर होगी और संपूर्ण सृष्टि के रक्षक भगवान भास्कर सायं 6:15 पर अपनी स्वर्णिम रश्मियों को विश्राम देंगे। आज का ब्रह्मा मुहूर्त, जिसे देवताओं की जागृति का काल माना गया है, वह प्रातः 5:16 से आरंभ होकर 6:09 तक रहेगा। इस दिव्य वेला में किया गया स्नान और तर्पण आपकी आत्मा को दैवीय प्रकाश से भर देगा और पितरों को तृप्ति प्रदान करेगा। ओम। पंचांग के 5 अंगों के गहन शास्त्रीय विवेचन की ओर चलें तो आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह तिथि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन मन का कारक चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होकर अपनी ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करता है। आज रविवार का पावन वार है, जो प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। रविवार को अमावस्या का होना रवि अमावस्या का दुर्लभ योग बनाता है, जो मान सम्मान और स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है। नक्षत्रों के दिव्य मंडल में आज धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:01 तक रहेगा और उसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र का आगमन होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव हैं, जो आज के दिन को पराक्रम और संपत्ति के लिए बलवान बनाते हैं। इसके पश्चात आने वाला शतभिषा नक्षत्र राहु देव द्वारा शासित है, जो गुप्त शक्तियों और औषधीय सिद्धियों के लिए जाना जाता है। योगों के प्रभाव को देखें तो आज परिग योग प्रातः 11:32 तक रहेगा, जिसके पश्चात शिव योग का आरंभ होगा। शिव योग साक्षात कल्याणकारी है, जो आपके हर संकल्प को महादेव की इच्छा से जोड़ देता है। आज का करण नाग है, जो दोपहर 3:52 तक रहेगा और उसके पश्चात किंस्तुघ्न करण अपना कार्यभार संभालेगा, जो शुभ कार्यों के बीजारोपण के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जय। आकाशीय मंडल और ग्रहों के गोचर की स्थिति पर दृष्टि डालें तो आज चंद्रमा पूरे दिन और रात्रि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा का होना जातक को विचारशील और परोपकारी बनाता है। भगवान सूर्य, जो जगत की आत्मा है, वे भी वर्तमान में कुंभ राशि में ही उत्तरायण काल में विराजमान हैं। सूर्य और चंद्रमा की यह युति अमावस्या के प्रभाव को और भी बढ़ा रही है। वर्तमान में शिशिर ऋतु की शीतल पवन प्रकृति को एक मौन साधना की ओर ले जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमावस्या को पितरों का दिन क्यों कहा जाता है? कथा के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, तब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। फाल्गुन की यह अमावस्या विशेष रूप से दान के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से मनुष्य के 78 पीढ़ियों के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं और जातक को सुख संतान का सुख प्राप्त होता है। ओम। मुहूर्त शास्त्र के सूक्ष्म विधान के अनुसार आज का सबसे कल्याणकारी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से आरंभ होकर दोपहर 12:57 तक रहेगा। यदि आप कोई नया कार्य जो लंबे समय तक चलने वाला हो शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय साक्षात सूर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। आज अमृत काल का योग प्रातः 6:11 से प्रातः 7:57 तक रहेगा, जो पूजन के लिए उत्तम है। इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए राहु काल का विशेष ध्यान रखें, जो आज सायं 4:52 से लेकर सायं 6:15 तक रहेगा। इसी प्रकार यमगंड काल दोपहर 12:38 से दोपहर 2:02 तक प्रभावी रहेगा। आज का गुलिक काल दोपहर 3:57 से सायं 4:52 तक रहेगा। विशेष सावधानी यह रखें कि अमावस्या के दिन तामसिक भोजन और क्रोध से बचें। राहु काल के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जय।
विशेष नोट के रूप में यह बात हृदयंगम कर लें कि आज रविवार और अमावस्या का संयोग पितृदोष की शांति के लिए पूरे वर्ष का सबसे उत्तम दिन है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 12:13 से 12:57 का समय ही चुनें। राहु काल में कोई भी यात्रा या नया निवेश टालना ही श्रेयस्कर होगा। आज का एक छोटा आध्यात्मिक उपाय यह है, आज सायंकाल के समय घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से एक मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और पितरों के आशीर्वाद से आपके वंश की वृद्धि होगी। भगवान सूर्य और नारायण की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम शांति।